ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि बाबा बहुत दूर से आते हुए दिखाई दे और जैसे बाबा नज़दीक आए तो मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, बाबा आज आप कहाँ चक्कर लगा के आए हैं? बाबा ने कहा कि बाबा आज विशेष सारे विश्व में चक्कर लगाने गए। एक तरफ तो बाबा अपने विश्व अधिकारी होमनहार विश्व राज्य पर करने वाले, विश्व पर राज्य करने वाले बच्चों को देखने और दूसरी तरफ विश्व को परिवर्तित कराने वाले जो भी साधन या व्यक्ति हैं उनको देखने गए थे। बाबा ने कहा, एक तरफ साइंस अपना पूरे जोर से काम कर रही है, दूसरी तरफ प्रकृति भी खेल कर रही है और तीसरी तरफ दुनिया के बड़ी बड़ी अथॉरिटीज वो चिंता में और सोच रहे हैं कि इस विश्व का क्या होगा। और चौथी तरफ बाबा के वो बच्चे जो नई दुनिया के अधिकारी राज्य करने वाले हैं, उनकी स्थिति, पुरुषार्थ और उनके स्वरूप को बाबा देख रहे थे। तो लेकिन बाबा के चेहरे से दो प्रकार के एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। एक तरफ मुस्कुराहट, दूसरी तरफ बाबा ऐसे सोच तो नहीं कहेंगे, बाबा बच्चों के बारे में ऐसा सोच रहे थे कि बच्चे कब संपन्न होंगे। तो बाबा ऐसे देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा आज तो बच्चों को वतन में बुलाया है। तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे। तो बहुत से भाई बहनें बाबा के सामने इमर्ज हुए। बाबा सबको दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, सब बच्चों को कहा, बच्चे आज बाबा विशेष सारे विश्व का चक्कर लगाने गए थे। तो बाबा ने बच्चों से पूछा, क्या आप भी चलेंगे? तो सब बच्चे कहते हैं, हाँ बाबा हम आपके साथ चलेंगे। तो बाबा ने कहा, अच्छा चलो बाबा के साथ। तो जैसे बाबा आगे चलते हैं, बच्चे भी साथ में चलते हैं। तो पहले दूर से एक देखते हैं, बहुत दूर से इतना सुंदर वर्ल्ड का ग्लोब दिखाई दे रहा था और वहाँ तक पहुँचना था। और वर्ल्ड के ग्लोब के ऊपर एक बहुत बड़ा लाइट का टावर था, जहाँ चारों तरफ लाइट, और उस लाइट के पास चारों तरफ बहुत रंग बिरंगे चमकते हुए ऐसे फूल मालाएं दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा, वहाँ तक सबको पहुँचना है। तो जैसे वहाँ पहुँचने के लिए जाते हैं तो पहले तो एक रास्ता ऐसा आता है, वो रास्ता ऐसा होता है, थोड़ा डार्क भी होता है, कंजस्टेड भी लगता है।
लेकिन उसके बीच में एक गेट होता है और गेट से क्रॉस करना होता है। तो बाबा ने कहा इस गेट से क्रॉस करेंगे सब, लेकिन जैसे गेट से क्रॉस करने लगते हैं वो गेट खुलता ही नहीं है। तो उस पे लिखा हुआ था निमित्त और निर्माण। तो जैसे वो निमित्त और निर्माण की स्थिति में रहते थे वो गेट खुलता था। फिर आगे बढ़ते गए तो आगे बढ़ते हुए क्या देखते थे, दूसरा ऐसा ट्रांसपेरेंट गेट था। गेट लगता था खुला हुआ है लेकिन वो बंद था और उसकी कांच से अलग अलग प्रकार की किरणें निकल रही थी। उस पे लिखा हुआ था ज्वालामुखी और स्नेही स्वरूप। फिर जब उसको देखते हैं जैसे ज्वालामुखी स्वरूप में टिकते और स्नेही स्वरूप में टिकते, धीरे धीरे वो लाइट की किरणें, इतना सुंदर वो गेट बनता जा रहा था और ऑटोमेटिकली खुलता था और उसके द्वारा क्रॉस करते थे। फिर तीसरे गेट की ओर गए तो वहाँ पर लिखा हुआ था स्वराज्य अधिकारी। और स्वराज्य अधिकारी के साथ 3 बातें लिखी हुई थी कि एक था कि परमात्मा मेरा साथी, और दूसरा उसके अंदर एक बिंदी थी और उस बिंदी के अंदर इतनी लाइट थी और उस बिंदी को टच करना होता था। कई बच्चे जैसे उसको बिंदी को टच करते थे तो कभी वो बिंदी गुम हो जाती थी, कभी वो बिंदी इधर से उधर हो जाती थी। जैसे कोई लॉक खोलते ना, लॉक खोलते टाइम कोई इधर से इधर हो जाता है तो वो बिंदी इधर से उधर हो जाती थी। तो बाबा ने कहा ये बिंदी जो है ये आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है। कई बच्चे कभी उस स्वरूप के अंदर टिकते हैं तो बाबा को अपने साथ साथी के रूप में देखते हैं। जब उस स्वरूप में नहीं टिकते हैं तो फिर साथी भी उनको दूर लगता है, फिर पुकारते हैं बाबा मदद करो, बाबा मदद करो। फिर आगे जैसे जाते थे वहाँ पर गेट के ऊपर लिखा हुआ था सर्वशक्ति संपन्न। तो उसमें बाबा ने कहा चलो, तो बाबा ने कहा बाबा ने बच्चों को सर्व शक्तियाँ दी हैं, लेकिन उस स्वरूप में कभी बच्चे टिकते हैं कभी नहीं टिकते हैं। फिर जैसे उस स्वरूप में टिकते हैं तो वो स्वरूप सामने गेट खुल जाता था, लेकिन यहाँ तक नहीं था। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, ये जो वर्ल्ड ग्लोब है इसके पास जाना है, सबको टच करना है, लेकिन वहाँ पहुँचना भी बच्चों के सामने जरा डिफिकल्ट लग रहा था। फिर बाबा ने कहा अच्छा देखो। तो जैसे देखने लगते थे एक तरफ बहुत कुछ अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ दिखाई दे रही थी, दूसरे तरफ कहीं पर घंटे बजते हुए दिखाई दे रहे थे, तीसरे तरफ कोई भयानक रूप दिखाई देता था। उसको देख कर के बच्चे इतने डरने लगे, बाबा ये सब क्या हो रहा है। बाबा ने कहा बच्चों को पता है कि भयानक परिस्थितियाँ अपना रूप धारण कर रही हैं और ये सृष्टि के परिवर्तन के लक्षण जो हैं वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। और लेकिन बच्चों को क्या करना है कि एक तो ज्वाला स्वरूप और शीतलता रूप की किरणें फैलानी है ताकि विश्व के अंदर प्रकृति भी शांत हो और मनुष्य आत्माएं भी अपने अंदर शांति की तृप्ति अनुभव करें और तब जाकर के विश्व स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को अभी बैलेंस रखना कभी कभी कम आता है, कभी कभी तो एक स्वरूप में इतना चले जाते हैं और दूसरे अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान कम देते हैं। तो बाबा इशारा दे रहे थे
प्रकृति अपना विकराल रूप धारण कर रही है, लेकिन बच्चों को साइलेंस की शक्ति के द्वारा अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न होकर के विश्व को भी ऐसी साकाश की किरणें देनी है ताकि हमारा जो राज्य है उसके हम अधिकारी बच्चे वहाँ जा सके। फिर तो जैसे सारा दिखाया तो फिर वर्ल्ड ग्लोब के ऊपर बाबा खड़े हैं और बाबा के साथ सब बच्चे फरिश्ते रूप में खड़े थे। बाबा ने कहा, बच्चे देखो कि अब विश्व पर राज्य करने के लिए कौन अधिकारी हैं, यही मेरे स्वराज्य अधिकारी हैं। तो सदा ध्यान रखना है, स्वराज्य अधिकारी विश्व के परिवर्तन करने वाले और विश्व को नया बनाने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। इस स्वरूप में टिकते हुए बैलेंस भी रखना है, शक्तियों का भी, ज्वाला स्वरूप का और अपनी ओरिजिनल स्थिति का भी। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया तो बाबा ने भी सब बच्चों को भोग स्वीकार कराते हुए बाबा ने सब बच्चों को एक छोटा सा कमल पुष्प दिखाया और कहा, आज बाबा जो है बच्चों को सौगात दे रहे हैं, लेकिन कमल पुष्प के अंदर बीच का जो था उसमें शिव बाबा, बीच में दो ऐसे पावरफुल फूल दिखाई दे रहे थे। कभी बाबा और मम्मा दिखाई देते हैं, लेकिन वो पावरफुल फूल दिखाई दे रहे थे। उसमें लिखा था, सर्वशक्तिवान बाप साथी हैं और बाप के ही राइट हैंड हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे मम्मा और बाबा के राइट हैंड रहे तो मेरे बच्चे भी बाप के राइट हैंड बन कर के बाप को साथी बना कर के कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे और विश्व के अधिकारी बने, ऐसा सबको वरदान दिया। फिर बाबा सबको बहुत दृष्टि भी दे रहे थे। फिर जिनके भोग थे बाबा ने उन सबको इमर्ज करते हुए याद प्यार दिया। बाबा ने कहा, सबके संकल्प पहुँचे। बाबा ने पहले से ही उनका रिटर्न दे दिया है, कुछ सोचने का नहीं है, बाप साथ है। सबको याद दिया। ओम शांति।